Assalamu alaikum. This is Jawad Mullah demonstrating you about rabies. First of all, introduction. रेबीज़ एक वायरल डिजीज़ है जिसको रेबीज़ वायरस कोज करता है विच बिलोंग्स टू द लीसा वायरस जीनस एंड रेब्डोविरिडाई फैमिली। रेबीज़ एक जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ उन डिजीज़ को बोलते हैं जो कि एनिमल्स से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो सकते हैं। यह वायरस अफेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जिसकी वजह से ब्रेन इन्फ्लेमेशन होती है विच इज़ आल्सो नोन एज द इंसेफेलाइटिस। कॉजेटिव एजेंट। इस डिजीज़ का कॉजेटिव एजेंट रेबीज़ वायरस होता है जो कि स्ट्रक्चरली नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस है। ये डिजीज़ सारे ही मेमल्स से ट्रांसमिट हो सकती है, लेकिन काफ़ी कंट्रीज़ में स्पेशली एशिया एंड अफ्रीका में डॉग्स इसके मेन सोर्स होते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ रेबीज़। प्राइमरीली रेबीज़ किसी भी इन्फेक्टेड एनिमल की स्लाइवा के साथ कांटेक्ट में आने से ट्रांसमिट हो सकती है। इसके अलावा बॉडी पर कोई स्क्रैच आ जाना या बॉडी पर पहले से ही मौजूद किसी ज़ख़म की कंटामिनेशन होने से भी रेबीज़ ट्रांसमिट होती है। पाकिस्तान में मोस्टली रेबीज़ डॉग्स के बाइट करने की वजह से होती है। स्पीशीज़ अफेक्टेड। सारे ही मेमल्स जिनमें डॉग्स, कैट्स, लाइव स्टॉक एंड वाइल्ड लाइफ के काफ़ी एनिमल्स शामिल हैं। डॉग्स इस डिज़ीज़ के प्राइमरी विक्टिम्स होते हैं। इवन मोस्ट ऑफ द केसेस में लाइव स्टॉक में भी ये डिज़ीज़ डॉग्स से ही फैलती है। क्लिनिकल साइंस इन एनिमल्स। अगर किसी भी एनिमल में रेबीज़ के डिज़ीज़ हो जाती है तो उसमें कौन कौन से साइन हैं जो कि हमें नज़र आएंगे। तो सबसे पहले तो उसमें बिहेवियर के चेंजेस नज़र आएंगे हमें। फॉर एग्जांपल एनिमल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। इसके अलावा उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा जिसकी वजह से पैरालिसिस हो सकती है। इसके बाद इवेंचुअली एनिमल की डेथ हो जाती है। डायग्नोसिस। क्लिनिकली एनिमल में जो साइंस नज़र आ रहे हैं हम उससे रेबीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं। इसके अलावा लेबॉरेटरी टेस्ट जिनमें एंटीजन डिटेक्शन, पीसीआर वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड लैब्स में इनके कंफर्मेटरी टेस्ट भी होते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ रेबीज़। हम किस तरह रेबीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह इस डिज़ीज़ पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले वैक्सीनेशन ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो एनिमल्स जो कि हम अपने घरों में पालते हैं, फॉर एग्जांपल डॉग्स, कैट्स, उनकी रेबीज़ की वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ द स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन। हमारे गलियों में जो डॉग्स वगैरह घूमते हैं उनकी पॉपुलेशन को मैनेज करना भी इस बीमारी को बहुत ज़्यादा हद तक प्रिवेंट कर सकती है। इसके अलावा पब्लिक एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को रेबीज़ के बारे में अवेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो अपनी हिफाजत खुद कर सकें। रेबीज़ सिचुएशन इन पाकिस्तान। करंटली रेबीज़ की क्या सिचुएशन है पाकिस्तान में। रेबीज़ एक मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न है पाकिस्तानियों के लिए। ईयरली थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस का इस डिजीज़ से एक्सपोजर होता है। ओके, एंड कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से ये डिज़ीज़ और ज़्यादा स्प्रेड हो रही है पाकिस्तान में। उसमें सबसे पहले आ जाता है फ्री रोमिंग डॉग्स। स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन को बिल्कुल भी मैनेज नहीं किया जाता जिसकी वजह से इस डिज़ीज़ के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा लो वैक्सीनेशन कवरेज। लोग काफ़ी अपने डोमेस्टिक एनिमल्स की भी वैक्सीनेशन नहीं करवाते जिसकी वजह से इस डिज़ीज़ के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड अल्टीमेटली इट इज़ दी लिमिटेड अवेयरनेस इन पीपल्स। सो दैट्स ऑल अबाउट रेबीज़। थैंक यू सो मच।